नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हमारा ये भारत देश, जहाँ हम सबको संविधान के आधार पर कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें से एक है अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इस ही अधिकार को कुछ लोगों से छीना जा रहा है बेवजह, जिसका कोई रीज़न नहीं है। झूठे दावे करके उनसे ये अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा ही एक ताज़ा उदाहरण अभी जो है वो सुरेश चौहान के जी, जो सुदर्शन न्यूज़ पर बिंदास बोल नाम का एक प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक प्रोमो रिलीज़ किया था अपने बिंदास बोल शो का, जिस शो के अंदर वो यूपीएससी जिहाद के ऊपर बात करने वाले थे। यूपीएससी जिहाद बेसिकली, इनको ये जिन्होंने भी इस इनके प्रोग्राम पे स्टे लाया है और उन्होंने रोका है इस प्रोग्राम को हाई कोर्ट के थ्रू, तो उनका ये कहना था कि जिहाद से जोड़ा है। अब अगर कोई मुसलमान कहाँ कम है ये बता दे तो ठीक है, वो चलेगा। कोई हर बार मुस्लिम शब्द पे, मुस्लिम होने पे विक्टिम कार्ड खेल दे, वो चलेगा। मुस्लिम धर्म का यूज़ करके कोई शरिया की मांग करे इस देश के अंदर, वो चलेगा। एनडीटीवी जैसे न्यूज़ चैनल्स मुसलमानों की तरफदारी करते हुए तबरेज़ पे चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टिंग करे, वो चलेगा। झूठे केस के अंदर हिंदुओं को फंसाकर कैसे मुस्लिम विक्टिम्स है ये बताने की कोशिश अगर कोई न्यूज़ चैनल करे तो वो चलेगा। लेकिन अगर सुदर्शन न्यूज़ एक वैलिड रीज़न के लिए अगर कोई पॉइंट उठाए तो वो नहीं चलेगा। जो मुद्दे सुरेश चौहान के जी ने अपने प्रोमो में कहे थे और जो बाद में उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें उन्होंने कही। उनके अंदर ये साफ साफ पता चल रहा था कि जिस तरीके से यूपीएससी हो या और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे मुस्लिम घुसपैठ बढ़ रही है, जहाँ पे मुसलमानों की संख्या जो है हर साल कई कई परसेंटेज से बढ़ती बढ़ती जा रही है। और उसी पे सवाल उठाया गया था कि ये जो संख्या बढ़ रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। दूसरी चीज़ कि ये जितने भी आईएएस हो या आईपीएस हो, जहाँ जितने भी ये मुस्लिम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ उर्दू विषय होता है। उर्दू विषय का जो जानकार है वही वो पेपर चेक करेगा। और जिन्होंने एग्ज़ाम्स दी है, तो अगर मुस्लिम्स के पेपर अगर मुस्लिम ही चेक करेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उनको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे थे। कई बार तो ऐसा देखा गया कि 12-12 मार्क्स का फ़र्क होता था। तो इसी चीज़ पे जो है सुरेश चौहान के जी ने सवाल उठाए थे। और 30 सेकंड्स के प्रोमो से इतनी प्रॉब्लम हो गई इन कट्टरपंथियों, इन वामपंथियों को कि ये सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि सुरेश चौहान के जी का ये जो शो है उसको रोक दिया जाए, सुरेश चौहान के जी को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं लिया तो ये गए हाई कोर्ट के पास आधी अधूरी जानकारी लेके, और हाई कोर्ट ने फिर उसके बाद जो है सुरेश चौहान के जी के इस बिंदास बोल प्रोग्राम पे स्टे लगा दिया। यूपीएससी हो, आईएएस हो या आईपीएस की एग्जाम्स जितने भी हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब ये जो स्टूडेंट्स हैं जो भी वहाँ ट्रेंड होते हैं, जिन भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो एएमयू हो या फिर जामिया मिलिया हो या जितने भी जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ ये ट्रेंड होते हैं और ये पास कर जाते हैं, तो उनका सारा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। लेकिन जहाँ वो ट्रेन होते हैं वहाँ का जो बैकग्राउंड है वो नहीं चेक किया जाता है कि उनको फंडिंग कहाँ से होती है, उनके जो लिंक्स है वो कहाँ से कनेक्टेड है। ज़कात फाउंडेशन, जाकिर नाइक की फाउंडेशन है ये, जाकिर नाइक जिससे लिंक्ड है। और जाकिर नाइक इस देश का भगोड़ा आतंकवादी है। और उससे प्रेरित होकर ये जो भी लोग ट्रेन होंगे वो इस देश का क्या भवितव्य बनाएंगे, क्या भविष्य बनाएंगे। जो घुसपैठ कराई जाती है जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये ट्रेंड होते हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो इस्लामिक कट्टर इस्लामिक कहती हैं खुद को, और जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं या ज़कात फाउंडेशन जैसी एजेंसीज़ हैं उनसे चंदा लेकर जो इनको ट्रेनिंग दिलाती है। और अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर जामिया मिलिया हो, यहाँ पे किस तरीके के नारे लगाए जाते हैं ये हम सबको पता है। और वहाँ ट्रेन होने वाले लोग किस तरीके के मानसिकता वाले होंगे ये भी हमको पता है। अगर हम उनसे पूछेंगे कि उनके लिए जितने भी ये मुस्लिम लोग जो आईएएस या आईपीएस की एग्ज़ाम्स देते हैं या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, यूपीएससी की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं वो सारी जो देते हैं, अगर हम उनसे पूछें कि तुम्हारे लिए देश पहले है या धर्म पहले है, तो डेफिनेटली सबके आंसर्स ऑलमोस्ट यही होते हैं कि हमारे लिए धर्म पहले है। और उनकी कृति से तो हम ये देख ही सकते हैं। इन्हीं सारी मुद्दों पर सुरेश चौहान के जी ने बात करनी थी। लेकिन जभी जभी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, 15 सालों से सुदर्शन न्यूज़ जो है वो काम कर रहा है हिंदुओं के हित में, इस भारत देश के हित में। लेकिन उस पर कई सारी ऐसी एफआईआर्स हुई हैं, लेकिन सारी की सारी नकली निकली है। अभी ये जो स्टे लगा है वो भी कुछ दिनों के अंदर हट जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही ये जो है प्रोमो रिलीज हुआ उसके बाद ट्विटर पे भी उनके अगेंस्ट बोलना शुरू हो गए, या कट्टरपंथी हो या जितने भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आईपीएस एसोसिएशन है, तो तब भी सुरेश चौहान के जी ने ट्विटर पे खुद उनको इनवाइट किया कि आप आओ, अगर आपको लगता है कि ये शो जो है आपके अगेंस्ट है तो आप आओ, खुद अपनी राय वहाँ रखो। तो ये लोग शो में तो आए नहीं, लेकिन इन्होंने जो है हाईकोर्ट को बोल के हाईकोर्ट के पास एप्लीकेशन करके ये इस प्रोग्राम के ऊपर स्टे लगा दिया।
तो ये कहाँ की दोगलाबंदी है। दूसरी चीज़ तो ये कि ये जो मुद्दा है ये भारत के हिंदू वर्सेस भारत के मुसलमानों का है। तो यहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान जो है, चाहे वो अमेरिकन इस्लामिक काउंसिल हो या फिर पाकिस्तान के कुछ मुसलमान हो, चाहे सऊदी अरब के मुसलमान हो, वो सारे के सारे सुरेश चौहान के जी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो ऐसे प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए। या कुछ 1700 लोगों ने 7 मुख्यमंत्रियों को जो है चिट्ठी लिखी है कि सुरेश चौहान के जी को अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। जब तबरेज पे बात हो तो किसी की अरेस्ट नहीं होगी, एक आरोपी पे बात हो तब किसी की अरेस्ट नहीं होगी। जब अफजल गुरु के नाम पे कैंपेन चलाए जाएंगे, पत्रकारों द्वारा पैसे खाकर गोधरा पे जो है झूठी न्यूज़ स्प्रेड की जाएगी, गुजरात दंगों के बारे में झूठी न्यूज़ स्प्रेड की जाएगी, तब कोई किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, किसी को कोई आपत्ति नहीं होने वाली। लेकिन जब सच सामने आने की कोशिश करता है, जब कोई सच्चा पत्रकार जो है सच सामने लाने की कोशिश करता है, तो अक्सर हमने देखा है कि उनको दबाने की कोशिश की जाती है। जैसे अभी साधुओं के लिंचिंग के बारे में भी हमने देखा, अर्नब गोस्वामी को किस तरीके से दबाने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से उन पे हमला करने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से 12-12 घंटे उनके साथ इंटरोगेशन किया गया था। तो अब यही चीज़ जो है सुरेश चौहान के जी को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं ये कट्टरपंथी। तो ये इस तरीके से रोक लगा देना बिना प्रोग्राम को देखे, सिर्फ 30 सेकंड के प्रोमो के आधार पर किसी भी शो को स्टे लगा देना, ये बहुत गलत बात है। और सुदर्शन के साथ हम सारे लोग खड़े हैं, जितने भी लोग हैं जो इस देश के बारे में सोचते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं, वो सारे लोग सुरेश चौहान के जी के साथ खड़े हैं। अब एक बात समझ नहीं आती, जो दलितों के नाम पे वोट बांटते हैं, अक्सर अक्सर जो वोट्स की बात करते हैं, जो दलितों के हितों की बात करते हैं, तो वो भी लोग आज यूपीएससी जिहाद के मामले में आज चुप है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ भाई जो है मुसलमानों की जो संख्या है वो इसमें बढ़ रही है, या उसका कुछ जो है एग्जैक्ट जो है उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या है, कनेक्शंस क्या है पाकिस्तान के साथ, या जो टेररिस्ट फंडिंग जो है कहीं ना कहीं से इसमें होती है, तो उसके लिंक्स क्या है, जाकिर नाइक के लिंक्स क्या है, ज़कात फाउंडेशन से क्यों जो है इन सारी चीज़ों को यहाँ लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी जांच होनी चाहिए। तो यही मुद्दे थे, और सुरेश चौहान के जी के शो पे जो स्टे लगा है वो जल्द ही हटेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और हम सब उनका समर्थन करते हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आवाज़ उठा रहे हैं। परीक्षा देने का अधिकार जो है हर किसी को है, और वो हर किसी को मिलना भी चाहिए। जो कुछ भी घोटाले इसमें हो रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये मांग कोई गलत मांग नहीं है। अगर हमारे देश के भविष्य के लिए अगर ये ज़रूरी है तो ये डेफिनेटली होना ही चाहिए, और इसको कोई नहीं रोक सकता। तो आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, और अगर आप सुरेश चौहान के जी के साथ हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आपने अब तक कट्टर राष्ट्रवादी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिए। जय हिंद।